छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को जन दर्शन कार्यक्रम के तहत प्रदेश की आम जनता से मुलाकात करेंगे। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री ने जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री निवास राज्य के आम नागरिकों के लिए खुला रहता है और राज्य का कोई भी नागरिक बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करा सकता है। जन दर्शन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री न केवल आम जनता से मुलाकात करते हैं बल्कि उनकी समस्याओं का भी त्वरित निराकरण करते हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हर गुरुवार को प्रदेश की जनता के साथ जन दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। 6 महीने में हम जब भी रायपुर में रहे हैं तो लगातार प्रयास किए हैं कि प्रदेश के लोगों से मुलाकात करें, उनकी समस्या को सुने, देर रात तक मिलने का और उनकी समस्या सुनने का प्रयास किए हैं। लेकिन फिर भी मिलने वालों की बहुत लंबी कतार थी और वैसे भी जब 15 साल हम लोगों की सरकार पहले थी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भी सप्ताह में एक दिन जन दर्शन का कार्यक्रम होता था जिसमें डॉक्टर रमन सिंह जी पूरे प्रदेश के लोगों से मिलते थे। तो उसी परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अब प्रत्येक सप्ताह हर गुरुवार को ये जन दर्शन प्रातः 11 बजे से लेकर 1 बजे तक रहेगा। इसमें हमारा प्रयास होगा कि सभी लोगों से प्रत्यक्ष मुलाकात करें, उनकी समस्या को सुने और समाधान का प्रयास करें। जो भी जन दर्शन के दिन यहाँ पर आप लोग आएंगे, मुलाकात करेंगे, आप लोगों की जो समस्या होगी वो एक समस्या यहाँ पर रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर में भी वो मेंटेन होगा, कंप्यूटर में भी वो दर्ज होगा और आप लोगों को उसका एक टोकन मिलेगा और एक पोर्टल भी बना रहे हैं। उसके माध्यम से आपके आवेदन पत्र पर जो सरकार की तरफ से अपडेट है, जो कार्यवाही है, उसको भी आप लोग देख सकेंगे। ऐसा प्रयास हम लोग की तरफ से होगा और पूरी तरह से सरकार में सुशासन और पारदर्शिता लाने का प्रयास होगा। मैं फिर से आप सभी लोगों को आज इस प्रथम जन दर्शन में आए हैं, आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, बिना अपॉइंटमेंट सीधे मुलाकात, इस पर आप किस प्रकार से देखते हैं इसे? 15 साल सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह जी में, उस समय भी एक प्रदेश की किसी अपॉइंटमेंट के सीधे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकती है, ऐसा कार्यक्रम चलता था। जन दर्शन के नाम से पहले भी कार्यक्रम चलता था। मौजूदा सरकार विष्णुदेव के नेतृत्व में है और इन्होंने भी जन दर्शन की शुरुआत की है पिछले सप्ताह ही। कल फिर से जन दर्शन है। कल प्रदेश के किसी भी कोने का कोई भी बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीधे हाउस पहुंच सकता है और सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकता है, मुख्यमंत्री से अपनी समस्याओं को बता सकता है और खास बात होती है कि मुख्यमंत्री त्वरित उसका निराकरण करते हैं। उसी समय तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद रहते हैं और त्वरित रूप से उसकी कोशिश की है कि निराकरण हो। तो आम लोगों की ऐसी समस्याएं जो अनेक स्तर पे, चाहे नीचे से लेकर के ऊपर तक, वो उसका निराकरण नहीं हो पाया है, ऐसा को लेकर के लोग सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात हैं, उनसे मिल करके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और उसका निराकरण भी होगा।
जी संजय जी, पहले जनदर्शन में, चूंकि ये दूसरा जनदर्शन रहने वाला है, पहले जनदर्शन में किस तरह की मुख्यमंत्री के पास शिकायतें आई और उनका किस स्तर पर निराकरण किया गया है? देखिए, तरह तरह की शिकायतें आती है, हर तरह की बात होती है, मांग होती है। कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कोई बीमार है उसका इलाज नहीं हो रहा है, उससे रिलेटेड लोग आते हैं। बीमारी में कई बार ऐसी है जहां पर जो राशि है, जो शासन की अलग अलग योजनाएं हैं, उसके माध्यम से वहां पर निराकरण नहीं हो सकता, तो वो मुख्यमंत्री के पास आते हैं और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार हो सकता है कि वो राशि को बढ़ा करके वहां पर दे दें। इसी तरीके से एक उदाहरण पिछले सप्ताह का था। एक खिलाड़ी है, उनको खेलने जाता, लेकिन उतना पैसा नहीं हो पा रहा था, करीब 1 करोड़ के आधा खर्च था और उतनी राशि उनके पास नहीं हो पा रही थी। तो मुख्यमंत्री लारी ने मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, आप विदेश जाने की तैयारी करिए, हम आपको विदेश भेजवाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे मसले रहते हैं, राजस्व के भी मामले रहते हैं, कानून, जो पुलिस और उसका मामला है अपराध से संबंधित, तो भी रहते हैं, तरह तरह के मामले रहते हैं। बहुत सारे लोग अपने डेवलपमेंट की बातों को लेकर के भी, हमारे यहाँ सड़क चाहिए, हमारे यहाँ पुल चाहिए, हमारे यहाँ पुलिया चाहिए, हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है, हमारे यहाँ एक शिक्षक भेज दीजिए, हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, हमारे यहाँ डॉक्टर भेज दीजिए। तो इस तरह की समस्याएं होती है और मुख्यमंत्री सीधे आम लोगों से रूबरू होकर के उसका निराकरण करते हैं। संजय जी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री सीधे आम लोगों से रूबरू होते हैं। इस तरह से आम लोग जब मुख्यमंत्री से सीधा उनका संपर्क हो जाएगा, तो इसको लेकर अफसरशाही पर किस तरह से अंकुश लग पाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, एक फीडबैक का भी बहुत बेहतर माध्यम है। पूरे क्षेत्र के, अलग अलग क्षेत्र के, जिलों के निचले स्तर तक के, गांव तक के लोग मुख्यमंत्री तक पहुंचते हैं और सीधे रूबरू होते हैं। तो उन तक, मुख्यमंत्री तक सारी चीजें फीडबैक पहुंच रहती है। महकमा किस तरीके से काम कर रहा है, प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, पुलिस से काम कर रही है, और लोगों को एक मौका मिलता है कि प्रशासनिक जो सबसे बड़ा मुखिया है राज्य का, हम उस तक जाकर के अपनी बात पहुंचा दे, और लोग जाकर के अपनी बात पहुंचाते हैं। तो ये एक बड़ा माध्यम है। मुख्यमंत्री से मिलना ऐसे आमतौर पर बहुत कठिन है, आपको अपॉइंटमेंट लेने में ही काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, शायद अपॉइंटमेंट मिले भी ना। लेकिन एक वक्त ऐसा है जब बिना किसी अपॉइंटमेंट के प्रदेश के किसी भी कोने का कोई भी व्यक्ति जाकर के मुख्यमंत्री से सीधे मिल सकता है। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है प्रदेश की जनता के दृष्टिकोण से, और प्रदेश की जनता को इसका लाभ भी मिलता है और शासन प्रशासन को भी इसका लाभ मिलता है, मुख्यमंत्री को भी इसका लाभ मिलता है, मुख्यमंत्री सचिवालय को भी इसका लाभ मिलता है कि प्रदेश के हर एक कोने से उनको फीडबैक मिल जाए। संजय जी, जिस प्रकार से प्रदेश सरकार की टैगलाइन है विष्णु का सुशासन, तो इसमें टैगलाइन में, विष्णु के सुशासन में, यह जनदर्शन कितना प्रभावी साबित हो रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सुशासन है, और जब तमाम लोग अलग अलग राज्य के अलग अलग हिस्से से, अलग अलग गांव से हैं, तो फीडबैक भी मिलता है। लोग मुख्यमंत्री उनसे पूछ लेते हैं आपके क्षेत्र में जो है योजना का लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है, और अगर डॉक्टर नहीं है तो भाई क्यों नहीं, क्या दिक्कत है, स्वास्थ्य किस तरह की है, शिक्षा की हालत किस तरीके से है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर किस तरह का है। तो रूबरू सीधे होना और प्रदेश के हर एक कोने के लोगों से रूबरू होना, ये सुशासन के दृष्टिकोण काफी महत्वपूर्ण, सुशासन के लिए, अच्छे शासन के लिए, अच्छे सुशासन के लिए फीडबैक काफी महत्वपूर्ण होती है। और शासन शासन लोगों तक अगर पहुंच पा रही है और लोग सीधे मुख्यमंत्री से रूबरू हो रही है, तो मुझे लगता है सुशासन का एक बेहतरीन उदाहरण भी इसको कहा जा सकता है। बिल्कुल संजय जी, इस प्रकार की पहल, इस सराहनीय पहल से सरकार और प्रशासन और जनता के बीच समन्वय भी बनेगा और एक तरह से प्रशासन करने में भी, शासन करने में भी प्रशासन को काफी सहायता मिलेगी। बहुत धन्यवाद संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। शुक्रिया।